आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग लिखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन, क्वेश्चन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो हम इसी पे बेस्ड अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आप लोग ध्यान से देखेंगे फिर कॉपी करें। ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इस एंगल इज थीटा। और जब तक फ्रिक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला जाए, आपको फ्रिक्शन नहीं सोचना है किसी भी दो सरफेस के बीच। कोई फ्रिक्शन वाला फोर्स नहीं लग रहा है। ये इंक्लाइंड प्लेन है और मैं बोलता हूँ कि इस पे कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है प्लेस किया गया है। अब इट इज वेरी क्लियर, देयर इज नो फ्रिक्शन, इट मीन्स दिस ब्लॉक, mass block slides on the inclined plane. Right? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। क्वेश्चन हो सकता है कि किस वेलोसिटी से इसको हिट करेगा। कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो पहले तो हम ये समझने जा रहे हैं कि ये इस पे स्लाइड करेगा। अगर आप इसको ऐसे छोड़ देते हो तो स्लाइड करना शुरू करेगा। स्लाइड करना स्टार्ट कर रहा है, इट मीन्स इसमें एक्सेलरेशन होने लगी। अब वो एक्सेलरेशन क्यों हो रही है ना, इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं उस चीज़ को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर मुझे एक बार पता चल जाए कि इसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ और एक्सेलरेशन कैसे हो रहा है, तो बाकी सारी चीज़ें निकल आएंगी। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें कितना एक्सेलरेशन होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो मैं यही बना दूँ, यही बना दूँ। और समझने के लिए मैं एक और इधर ही बनाता हूँ, थोड़ा सा ज्योमेट्री समझने के लिए इसी चीज़ पे बनाऊँगा। इस ऑब्जेक्ट को बच्चे सोचो एक पार्टिकल की जैसा ट्रीट कर रहे हैं, थोड़ा सा आसान बनाने के लिए ज्योमेट्री। अब हमने सीखा था कि अगर कोई मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा? वर्टिकली। मुझे अगर किसी ऑब्जेक्ट में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा निकालना है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि उस पर नेट फोर्स कितना है। और नेट फोर्स निकालने के लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना? क्या करना पड़ेगा? चलो तो हम लोग वही कर रहे हैं। और मास ऑफ कैसे फील्ड बनाएंगे? इस ब्लॉक पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ कितना mg। अब ये सरफेस की फोर्स लगाएंगे। हम वो फोर्स देख रहे हैं जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। इसका क्या नाम है? क्लियर हो गया? लेकिन ये ब्लॉक वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं आ रही, ये तो सरफेस पे स्लाइड कर रही है, अलोंग द सरफेस मूव कर रही है। तो अलोंग द सरफेस ये एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब अलोंग द सरफेस फोर्स लग रहा होगा। अब हम यूज करेंगे इस mg का कंपोनेंट। अगर अलोंग द सरफेस एक्सेलरेट हो रही है पार्टिकल, इसका मतलब अलोंग द सरफेस फोर्स लग रहा होगा। तो अलोंग द सरफेस कौन फोर्स लगा रहा है? तो जरा देखिए यहाँ पे कौन फोर्स लगा रहा है। मैं
बच्चे ऐसे लिखता हूँ, थोड़ा देर के लिए सोचो कि ये जो है दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ऐसा सोच सकते हैं। और अगर मैं बोलूँ ये एंगल थीटा है, तो जिसके साथ एंगल बनता है वो कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा, ये हो जाएगा mg कॉस थीटा, है ना। और इसी तरीका से ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg साइन ओवर थीटा। देखो ये ऐसा था बच्चे, ये सोचिए अच्छे से, मैं ध्यान से, मैं इसी को बना रहा हूं, ये तुम्हारा एक्सिस, और ऐसा फोर्स था mg, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए mg ज्योमेट्री से मैं बता रहा हूँ। अगर ये एंगल थीटा है तो देखो, तो अगर ये एंगल थीटा है तो देखो इसको मिलाओगे, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा ऊपर से होगा ना। और ये कंप्लीटली कितना है 90 डिग्री, तो ये कंप्लीटली 90 है, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बचेगा थीटा। ये इसी एंगल को मैं यहाँ लिखता हूँ, ये कितना है थीटा। अब कोई चाहे तो इसको उल्टा करके रख ले, इसी को मैं इसको अगर रोटेट कर दूं, सुनो एक बार, इसको मैं ऐसा रोटेट कर दूंगा, अगर रोटेट कर दूंगा है ना, तो ये ऐसा कुछ हो गया, और ये ऐसा बन गया, और ये ऐसे है, और ये थीटा हो गया, ऐसे करके रखोगे, इसको इधर घुमा दिया, हो जाएगा। तो देखो अगर मैं ये वाला mg हो गया, ये थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा mg cos, और ये कितना हो जाएगा mg, होगा ना। तो अब ऐसे नहीं करना है, आपको मैंने समझने के लिए ऐसा बनाया है। अब यही देख लो, सिंपल सी, हमने तो यही सोचे सीखे हैं कि जिसके साथ एंगल बनता है, अब देखो ये एक्सिस हो गया, ये एक्स ये वाई ऐसा बना सकते हैं, तो जिसके साथ एंगल है वो कॉस में इंक्रीमेंट, तो एंगल कितना थीटा है इस वाले के साथ, तो ये वाला mg का जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा mg cos थीटा, और दूसरा वाला mg sin थीटा। मीन्स मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ये जो mg वर्टिकली डाउनवर्ड इफेक्ट डाल रहा था उसको मैंने कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। मीन्स इसका इफेक्ट जो इस वन डायरेक्शन में है, इस प्लेन के वर्टिकली, और दूसरा अलोंग द प्लेन, तो इस फोर्स का अलोंग द प्लेन जो इफेक्ट है वो कितना है mg sin थीटा, और जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है वो कितना है mg cos। ठीक है बच्चे, अब मैं इसको मिला देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन हो, इसको मिला, कुल मिला के हमने क्या देखा कि इस m मास पे अलोंग द प्लेन mg sin थीटा फोर्स लग रहा है, और नॉर्मल टू द प्लेन mg cos थीटा लग रहा है, और साथ में नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है। यही बात है, यही बात है ना। अब मैं बात करता हूँ फोर नॉर्मल to the inclined plane. Object is in equilibrium. Normal to the inclined plane कोई मोशन नहीं हो रहा। Plane object is in equilibrium. अगर इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब नॉर्मल टू द इंक्लाइंड प्लेन, एक ऊपर की तरफ फोर्स है n, और नीचे की तरफ कितना mg cos थीटा, तो ये दोनों क्या ही होंगे इक्वल होंगे। तो बात ठीक है। अब और आगे देखो, फिर हम बात करते हैं फोर along the inclined plane। अगर
along the inclined plane की बात करें बच्चे तो कितने फोर्स हैं? mg sin थीटा, यही फोर्स है। along the inclined plane कोई और भी फोर्स है क्या? नहीं, mg sin थीटा क्या है? नेट फोर्स। हाँ या ना? यही है। Now if net is equal to mass into acceleration, आया ना? और along the inclined plane बच्चे एक ही तो फोर्स है, कौन सा है? mg। क्या लिखेंगे नेट फोर्स? अभी तो लिखेंगे mg sin थीटा इक्वल टू m से m कैंसिल, तो g sin थीटा दिख रहा है आप लोग को? जी सर। मीन्स आपने क्या सीखा, सुनो ध्यान से। एक इंक्लाइंड प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद हॉरिजॉन्टल, देन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड डाउन द इंक्लाइंड प्लेन विद g sin थीटा, विद g sin थीटा। ठीक है, अब ऐसा आपको मिल चुका है। अब आपको अगर ये लेंथ में बता देता, आप टाइम बता सकते थे कितना टाइम लगेगा? क्लियर? तो पहले इसको कॉपी करो। अब देखिए इसके बेस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, इस पर आप कर देते। अब मैं आपसे ये पूछ लेता, एक डाटा ले लेता हूँ। डाटा है कि ये 30 डिग्री है और m इज 10 kg और ये है 5 मीटर। फाइंड टाइम टेकन टू स्लाइड द ग्राउंड, यानी ग्राउंड तक आने में, यहाँ तक आने में। फाइंड टाइम टेकन टू स्लाइड द ब्लॉक। सर एक और कुछ करें? हाँ, आप ट्राई कर सकते हैं, कीजिए। क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि रेस्ट से स्टार्ट होगा ड्यू टू यहाँ से, तो ये है u इज इक्वल टू 0, ये तो 0 है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। और हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, चाहो तो आप यही बना लो। बोलो, एक फोर्स नीचे की तरफ कितना? mg, और देखना बच्चे ये जो एंगल होगा यहाँ पर, ये एंगल कितना? थीटा। ये थीटा है तो ये भी थीटा, अगर ये 30 है तो ये भी 30। इधर कितना हो जाएगा? mg cos थीटा। आप ऐसा 2-4 बार बनाओ, आपको याद हो जाएगा। ये होगा नॉर्मल डायरेक्शन। कोई और फोर्स है क्या? हाँ, एक है इसी का कॉम्पोनेंट mg का, कितना है? mg sin थीटा। इस डायरेक्शन में तो बैलेंस है, तो हमें इस डायरेक्शन के बारे में कुछ सोचना भी नहीं, हमें तो इंक्लाइन द प्लेन सोचना है। तो इंक्लाइन द प्लेन फॉर इंक्लाइन द प्लेन। देखो बच्चे, इस प्लेन के अलोंग एफ नेट इज इक्वल टू mg sin थीटा, यही तो है। और एफ नेट क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसा आपको याद भी अब हो गया है। तो mg sin थीटा इक्वल टू ma, और ये कैंसिल, a आपको मिल चुका है g sin थीटा, और लास्ट वाला कॉन्सेप्ट में आपको याद भी था g sin थीटा। याद क्या लिख सकते थे? g sin a, g बोले तो 10 sin ऑफ 30 डिग्री, sin 30, तो इनको मिला के 10 इंटू हाफ, बोले तो एक्सेलरेशन हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब और सुनना, ये तो एक्सेलरेशन मिल चुका है कि along द इंक्लाइन प्लेन किस एक्सेलरेशन से जाएगा? बोलो, तो आंसर है सर, अब इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन है
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब बात रह गई कि लेंथ कितनी है, बोलो कैसे निकालेंगे। हाँ, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसको ऐसे देते हैं, ठीक है। तो हाफ इज इक्वल टू 5/x, x क्या है, ये वाली लेंथ, यहाँ से यहाँ तक के लेंथ इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस हो गया, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 5/x, और यहाँ से साइन 30 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ एक बार, साइन 30 यहाँ पे हाफ 5/x, और आपको मिला x इक्वल टू 10 मीटर। मीन्स ये जो लेंथ है वो कितना है, 10 मीटर। अब फार्मूला लगा लो, नाउ s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s कितना 10 होना है, डिस्प्लेसमेंट कितनी होनी है 10, u कितना है 0, हाफ एक्सेलरेशन कितना 5, टाइम आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो 5, 2 2 जा 4, और ये t स्क्वायर है बच्चे, t कितना निकल के आ गया 2 सेकेंड है ऐसे, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरे टाइप के क्वेश्चंस, इंक्लाइन प्लेन है, और इस इंक्लाइन प्लेन पे हमने क्या किए है, एक ब्लॉक रख दिया गया है, एक स्ट्रिंग लगा हुआ है, और यहाँ इस पुल्ली से ये स्ट्रिंग पास हो रहा है, और दूसरा ब्लॉक हैंग कर रहा है, इसको मैं M2 लिख देता हूँ, और ये आपका M1 है। और आपको बताना होता है कि स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा और ब्लॉक के एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। हाँ, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये क्वेश्चन राइट। हाँ, ये राइट, ठीक है, ट्राई करेंगे। एक जनरल बना लो, फिर एंगल भी देख लेंगे, उसमें क्या है। अभी थोड़ा देर के लिए ऐसा सोच लो कि M1 इज ग्रेटर दैन M2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इक्वेशन लिखो जो होना होगा, ठीक है। देखिए एक बार प्लीज, हम तो कर लेंगे, आप करोगे, हाँ सर नहीं सर पहले हम देख लो, पहले देख लो, दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा। अभी यहाँ देखेंगे प्लीज, काम क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, देखो कैसे स्टार्ट करना, सुनना। मैंने ऐसा सोचा ये ब्लॉक लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट या बोलो डाउन इंक्लाइन प्लेन जा रहा है ए सॉल्यूशन से। अगर मैं ऐसा सोचता हूँ, इसका मतलब ये ऊपर जा रहा होगा, कितने से, ए से। ये बात तो क्लियर है। अब जरा मैं M1 का एक्सेलरेशन जानना चाहता हूँ। पहला काम है कि M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, क्लियर। M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, तो देखना कितना M1G, ये हो जाएगा M1G cos थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल कितना आने वाला है थीटा, यहाँ थीटा तो ये थीटा। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन M1, और इधर हो गया टेंशन फोर्स T, और ये हो गया M1G sin थीटा। इतनी बात क्लियर है, बोलो। इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना ही देता हूँ। ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स, नीचे की तरफ M2G। अब मैं इक्वेशन लिखने की बात करता हूँ। फॉर M1 ब्लॉक
बच्चे मैं वर्टिकल डायरेक्शन में अलोंग इंक्लाइन प्लेन के वर्टिकल डायरेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा, इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, क्लियर है। मैं अलोंग द इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहा हूँ और मैं ऐसा सोचा हूँ कि ये डाउन द इंक्लाइन प्लेन आ रहा है, ठीक है। कितना एक्सेलरेशन से ए, तो इस डायरेक्शन में जरा ध्यान से देखिएगा, इस डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कितने फोर्स हैं, दो, कौन कौन, वन इज m1g sin थीटा, सेकेंड इज टेंशन। और हम लोगों ने जूम किया है कि नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये वाला फोर्स बड़ा होगा। नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को m1g sin थीटा माइनस t इज इक्वल टू m1a, ठीक है। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करें, अब क्या करना है, 4 m2 ब्लॉक में ही का काम करूंगा, ज़्यादा नहीं। m2 ब्लॉक के बारे में क्या कंसिडरेशन है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स पड़ा T माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू a। देखो ना, नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या चीज। अब इन दोनों को सॉल्व करो, टी को गायब करने का आसान तरीका क्या करें, ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस सेकेंड, क्योंकि मैं टी और ए निकालना चाहता हूँ, बाकी तो मुझे पता ही नहीं। इन दोनों को ऐड कर दो, टी कैंसिल हो जाएगा। ऐड करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा m1g sin थीटा माइनस टी इक्वल टू m1a और t माइनस m2g इक्वल टू m2a। ऐड करो, t से t क्या रहा, g को बाहर m1 पहले लिखिए देता हूँ आपको, m1g sin थीटा माइनस m2g, ठीक है, इक्वल टू m1 प्लस m2a। a यहाँ से निकाला है, a कितना, m1g sin थीटा माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। ये बात क्लियर है। ये हो गया आपको एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, टेंशन निकालो फिर।